बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हमारी मैथ के जो एक्सरसाइजेस की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने आपको पहली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1, दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज 4.2, तीसरी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के बारे में चंद बातें बताई थी, सिखाया था, उनके बारे में आपको कुछ। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 की तरफ चलेंगे, इंशाल्लाह इसको समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये रिकॉग्नाइज़ करवा दूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि बेटा रिड्यूस सिलेबस के हवाले से मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हैं उनको क्या कर रहा हूँ, उनको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। तो अब हम आज जो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं ये 4.6 एक्सरसाइज है। यहाँ पर चंद बातें मैं आपको बताता चलूँ बेटा। सबसे पहली बात तो ये सुने गौर से आप लोग कि जो एक्सरसाइज यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको मैं करवा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी के अंदर फेयर काम के तौर पर क्या करना है, करना होगा इसको, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करने के लिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस करेंगे, आखिर वाले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें एक फार्मूले से वाकफियत हो जाए। जब हम उस फार्मूले से वाकिफ़ हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमें जो अगले वाले क्वेश्चंस हैं ये करने में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज क्लास 4.6 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.6 बेटा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। और उसके बाद आगे कह रहे हैं हमसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमने क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पर ये काम करना है कि हमने एक मुनासिब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमने बेटा मालूम करनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है 107 का स्क्वायर। देखिए बेटा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्या करूँ, बताता चलूँ मैं कि हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास ना जब भी कभी हमारे पास इस तरह का सवाल हमारे पास आएगा, ठीक है, तो उस सवाल में सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करना चाहूँगा तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटर के ज़रिए बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए आप 107 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आप पता है क्या कीजिए, अपने कैलकुलेटर में जाएं और 107 को 107 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा और वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर होगा। बट मसला ये है, सवाल में देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, आपने मुनासिब फार्मूला यहाँ पर क्या करना है, इस्तेमाल करना है, फाइंड द वैल्यूज़, और इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। पहली बात तो ये कि ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि फार्मूला जो होता है ये हम किसी एक वैल्यू पर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक वैल्यू है, एक वैल्यू का कोई फार्मूला हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है ना। हमें इस वैल्यू को कम से कम कितनी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। अब हमें ये देखना है बेटा कि हम किस किस को प्लस कर कर या माइनस कर कर 107 ला सकते हैं, यानी इसको हम 2 वैल्यूज़ में किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो देखिए सुनिए और से यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डाली बेटा, और मैं इसको इस तरीके से भी तोड़ सकता हूँ 100 प्लस का 7, मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 101 प्लस का 6, मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 102 प्लस का 5, मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ कि 110, ठीक है, माइनस का 3, क्योंकि 110 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे बेटा तभी क्या आंसर आएगा, 107 आएगा, है ना। और 102 में जब 5 को प्लस करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा, 107। 101 में 6 प्लस करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 107, ठीक है। बट इनमें से इन तमाम जो मेरे पास जो ना वैल्यूज़ मौजूद हैं, इन तमाम वैल्यूज़ में सूटेबल वैल्यूज़ कौन सी है मेरे पास, सूटेबल वैल्यूज़ मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में भी सूटेबल वैल्यूज़ को ट्राई करूँ तो मेरे पास ये सूटेबल वैल्यू है। उसकी वजह क्या है, सूटेबल हम किस लिहाज से जज करते हैं कि ये सूटेबल है हमारे लिए। देखिए कम से कम इसमें एक वैल्यू हमारे पास राउंड होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू हमारे पास छोटी वैल्यू हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 100 और
इन दोनों में फ्रेंडली यानी आसान वैल्यू 100 है हमारे पास, ठीक है। और 110 हमारे पास जो है, जाहिर सी बात है 110 आ रहा है इसके अंदर, ये वैल्यू इतनी आसान नहीं है इसके मुकाबले में, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पर इस कैरेक्टर्स को फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, सॉल्व की हेडिंग डाली, सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद 107 का स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा 100 प्लस का 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपके पास ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है ये है ए आपके पास, और जो सेकंड वैल्यू आपके पास ये क्या है आपके पास, बी है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 100, सेकंड वैल्यू क्या है 7, फर्स्ट वैल्यू क्या है 100 और सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास 7, यानी ए आपके पास क्या है 100 और बी आपके पास क्या है 7। तो बेटा फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा हमारे पास बना हुआ है, हम ये वाला हिस्सा क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर आप ए की जगह पर कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 100 और ये बी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस बी की जगह पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 100 के स्क्वायर का मतलब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें आप 100 से, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1400। ये काम आप कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं। 7 के स्क्वायर का मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से कितना होता है बेटा 49 होता है, ठीक है। अब 10,000, 1400 एंड 49 को हम जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बेटा क्या आ जाएगा, सही है, हमारे पास आंसर आएगा 11,449, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर से इसको करके देख लीजिएगा 11,449 हमारे पास आंसर जो है ना आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से सॉल्व होगा आपके पास। फिर चलते हैं हम लोग यहीं से क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ बेटा 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है उसमें हमसे कहा जा रहा है 67 मल्टीप्लाई बाय 67। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डालनी है, और उसके बाद अगर मैं इसको 67 का स्क्वायर लिख दूँ तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 67 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर ही लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें इसको तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ें हम, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आप इसी के साथ ले लीजिए 60 प्लस का 7, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, सही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है 70 माइनस का 3, ठीक है। ये दो ऑप्शन हमारे पास है 60 प्लस का 7 और 70 माइनस का 3 हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा हमने फॉर्मूला यूज करना है, जाहिर सी बात है आसान हमारे लिए है इसको यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला, कोई मुनासिब फार्मूला यूज करना है। अगर इन दोनों के अंदर बेटा देखें ना, तो देखिए 60 और 70 ये दोनों राउंड वैल्यूज हैं। एक बार इधर देखिए 7 और इधर क्या है आपके पास 3, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मोस्ट सूटेबल आपके पास जो है ना वो ये सेट बनता है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, आइए देखें, समझते हैं हम इसको। 67 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 70 माइनस का 3 और इधर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया फॉर्मूले में, यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया फॉर्मूले में, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर a आपके पास क्या है 70 और b आपके पास क्या है बेटा 3, तो आए इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। a की जगह पे कितना आ जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे क्या आएगा बेटा 70 और b की जगह पे क्या आएगा आपके पास 3 और प्लस b की जगह पे क्या आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। 70 का स्क्वायर, 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 70 70 जा 49 100 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। माइनस
2 को 70 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। आसान अल्फाज में इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 420 प्लस 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर का मतलब बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा कितना, 9 आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमें 4900 में से माइनस करना है 420 को। जब हम 4900 में से 420 को माइनस करेंगे तो गालिबन हमारे पास आंसर आ जाएगा 4480, तो गालिबन ये आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मेरे पास इसमें कैलकुलेटर नहीं है तो इस वजह से मैं आपको जो है ना ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस का 9, इसमें से इसको माइनस कर दिया, देखो ये बचा और ये रहा प्लस का 9 एज इट इज। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4489, हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वंस अगेन दोबारा कह रहा हूँ बेटा कि इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ये मैंने अपने पास से सिर्फ ऐसे रफली मेरे जो क्या करा है मैंने आपको बताया है, आप इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये सही आ रहा है आपका आंसर या नहीं आ रहा आपका, ठीक है। तो इसको चेक प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गए, ठीक है। आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले इसका, ये काम करना है आपने कॉपी के अंदर अपनी, उसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। आप इसको देखिए गौर से। ओके बेटा, तो वो 2 क्वेश्चंस करने के बाद 6 को स्टार्टिंग करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा मौजूद है। ये क्वेश्चन होप दैट आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या करता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब मैं सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाकर आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ आपके पास बेटा 1104 यानी 1104, ये आपके पास लिखा हुआ है 1104 आपके पास लिखा हुआ है। तो अब हम इसको सबसे पहले तो पता क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1104 का स्क्वायर। अब हम इसको 2 तरीकों से तोड़ सकते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 1100 प्लस का 4, इसको ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर ये सूटेबल तरीका आपको लग रहा है तो इस तरीके से आप इसको तोड़ लें। 1100 प्लस 4 हमने इसको कर लिया, एक हमारे पास वैल्यू इस तरह आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास छोटी सी आ गई हमारे पास, ठीक है। वरना इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं कि यहाँ पर हम करें 1000 और प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाए 114 आ जाए हमारे पास, ठीक है। 104 आ जाए, हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आपके पास चॉइस है, फुल आपको मैं चॉइस दे रहा हूँ यहाँ पर कि चाहे तो आप इसको यूज़ करें, चाहे तो आप इसको यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको आप यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर है आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये और चाहे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों ने बेटा खुद क्या करना है, सॉल्व करना है घर पर, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। इधर आ जाइए, ये आपके पास मौजूद है 89 का स्क्वायर आपके पास, ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके हमारे पास हैं। हम इसको एक राउंड वैल्यू हमने लेनी है, तो ये देखें मेरे पास ये रहा कैलकुलेटर। अगर हम 100 में से माइनस करें कितने को, 89 को, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 11। इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 माइनस का 11 ये इसका फैक्टर बना सकते हैं। किसी के जहन में ये भी आएगा कि सर हम 80 प्लस का 9 भी तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, इनकार नहीं है। लेकिन इन दोनों के अंदर आसान आपके पास जो है ना वो ये वाला है, ना कि ये वाला, क्योंकि इसमें देखो 80 आ रहा है ना, ठीक है। हमें चाहिए राउंड नंबर्स, तो ये राउंड नंबर वापस आ गया, ठीक है। तो 100 में से 11 को माइनस करेंगे बेटा, ये बन जाएगा। तो मेरे नज़दीक वाले फैक्टर को आप यूज़ करिएगा, इसमें लगेगा बेटा माइनस का फॉर्मूला, और आपको पता है मैंने आपको भी समझाया, तो आप माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते बेटा इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर जो ये आपके पास है 989, तो मैं इसको 989 का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, इसके फैक्टर्स अगर बनाऊँ तो देखो 989 जो है ये नंबर एक राउंड नंबर, कौन सा राउंड नंबर ऐसा है जिसके करीब करीब है, तो ये बेटा राउंड नंबर है आपके पास कौन सा, 1000 के करीब करीब है। तो आप ये देखो यहाँ पर 1000 में से माइनस करो 989 को, तो आपके पास बचेगा 11। इसका मतलब आप 1000 माइनस 989 और ये इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, सॉरी आपके पास 11, यहाँ पर 11 लिखेंगे, ये इसका आ जाएगा होल स्क्वायर।
कैसे सर, ये कैसे आया भाई? 989 में 1000 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 989 आ जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 1000 और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 11 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज कौन सी हम लोग कर रहे थे, मैं दोबारा बता दूँ आपको, अगर वीडियो कट रही हो आपको ऊपर नजर ना आ रहा हो तो बेटा एक्सरसाइज हम लोग 4.6 के लास्ट क्वेश्चंस जो थे ना वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 के लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कर कर बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आप लोगों ने क्या करना है बेटा? खुद ट्राई करना है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, मैंने फैक्टर्स भी बना दिए यहाँ पर, मैंने आपको इसके फॉर्मूले को सेट कर कर दे दिया आपको। जस्ट आपने क्या करना है इसमें बेटा? फॉर्मूला अप्लाई करना है। अपडेट कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे बेटा अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। 4.6 की सेकंड वीडियो में आपको 4.6 के शुरू वाले क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।